हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के रीजनल रूरल बैंक्स के रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इसमें कुल 8,611 पोस्ट हैं। इसकी लास्ट डेट 21 जून 2023 है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन फिल करने की, उसको एडिट करने की या उसके मॉडिफिकेशन करने की जो टेंटेटिव डेट है वो 1 जून 2023 से लेकर 21 जून 2023 तक है। फीस पेमेंट करने की 1 जून से 21 जून 2023 तक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग्स जो होंगी उसके कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट 10 जुलाई 2023 होगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट होगा वो 17 जुलाई 2023 से लेकर 22 जुलाई 2023 तक है। प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट जुलाई या अगस्त 2023 होगा। प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो अगस्त 2023 में होगा। प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर 2023 में होगा। मेन या सिंगल ऑनलाइन एग्जाम्स के जो कॉल लेटर होंगे उसके डाउनलोड करने की सितंबर 2023 होगा। सिंगल या मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में होगा। मेन या सिंगल का जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा अक्टूबर 2023 में। विशेष तौर से जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो कॉल लेटर्स इंटरव्यू के लिए डाउनलोड किए जा सकेंगे अक्टूबर या नवंबर 2023 में। इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अक्टूबर नवंबर 2023 में। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा सभी कैटेगरीज के लिए वो जनवरी 2024 के लिए होगा। इसमें कुल 43 पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिसकी लिस्ट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस प्रिफर्ड की गई हैं ग्रामीण बैंक्स के लिए जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप करके डिटेल में ये सारे बैंक्स की लिस्ट, प्रेजेंट हेड ऑफिसेस, स्टेट्स और प्रिफरेबल लोकल लैंग्वेजेस को आप देख सकते हैं। साथ ही आप ibps.in की वेबसाइट को रेगुलरली देखते जाइए ताकि आपको इसकी प्रॉपर डिटेल्स मिलती रहे। हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 जून 2023 को ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर जिसकी मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी 3 जून 1983 से पहले के या 31 मई 2002 के बाद के बॉर्न कैंडिडेट्स नहीं होना चाहिए। ऑफिस स्केल 2 मैनेजर, इसमें भी एज लिमिट मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। इसमें भी वो कैंडिडेट्स जो 3 जून 1991 से पहले और 31 मई 2002 के बाद के बॉन्ड कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1, ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होगी। ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी एज या जिन जो 3 जून 1993 से पहले या 31 मई 2005 के बाद के बॉर्न कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए। मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होगी। ये वो कैंडिडेट्स होंगे जो 2 जून 1995 से पहले और 1 जून 2005 के बाद के बॉन्ड कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रिमिलेयर के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और साथ में अलग अलग क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अब हम पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है। साथ ही लोकल लैंग्वेज जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं वो होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें बैचलर डिग्री होना जरूरी है। इसमें प्रेफरेंस जो डिग्री को दी गई है वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। साथ ही इन्हें लोकल लैंग्वेज भी आना जरूरी है। इसमें भी डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर,
इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसमें डिग्रीज प्रीफर की जाएंगी बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें जो ऑफिसर होंगे उनका एज एन ऑफिसर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की बात करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसको बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। इसमें रिलेवेंट फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर अकाउंटेंट में सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होना चाहिए। 1 ईयर का एज अ चार्टर अकाउंटेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 50% इन एग्रीगेट। इसमें 2 ईयर्स का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। अब हम बात करेंगे ट्रेजरर मैनेजर के लिए। चार्टर अकाउंटेंट या एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए। 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन फील्ड। मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चरल ऑफिसर बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर में हो सकता है। इसमें मिनिमम परसेंटेज 50% मार्क्स होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन फील्ड विद ऑफ 2 ईयर्स। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इसका मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी बैचलर डिग्री होना जरूरी है विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। इसमें प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो है डिग्री डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहे हैं वो आपकी 21 जून 2023 से पहले डिक्लेयर रहनी चाहिए। साथ ही आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स को विशेष बातों पर ध्यान देना है, जैसा CGPA, OGPAs जो हैं इन्हें आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि इंडिकेटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसमें कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज को एक बार देख लेते हैं। यदि मान के चलिए आपके परसेंटेज 59.99 है तो उसे हमेशा लेस देन 60% ही ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह से 54.99 है उसे भी लेस देन 55% ही ट्रीट किया जाएगा। लोकल लैंग्वेजेस के लिए कुछ विशेष इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, जैसे वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कक्षा 8वीं तक उस लैंग्वेज को पढ़ा है या उसके ऊपर तक पढ़ा है तो वो लैंग्वेज उनके लिए कंसीडर्ड की जाएगी एज अ लोकल लैंग्वेज। अब हम फीस देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ होगी और बाकी सभी के लिए 850 रुपये होगी। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए SC, ST, PWD के लिए 175 होगी और बाकी सभी के लिए 850 रुपये होगी। अब हम एक बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए होगा, जिसमें जो टेस्ट होंगे उसमें 2 टेस्ट होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के। इन दोनों को मिला के टोटल 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। दोनों को मिला के समय आपको 45 मिनट दिया जाएगा। मेन या ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए होंगे, जिसमें रीजनिंग 40 सवाल 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 सवाल 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 सवाल 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज इनके भी 40 सवाल 40 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल 50 मार्क्स के होंगे। कुल 200 सवाल होंगे 200 मार्क्स के। इसमें कुल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो होगा, रीजनिंग 40 सवाल 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 सवाल 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 सवाल 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 सवाल 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 सवाल 50 मार्क्स के। कुल 200 सवाल होंगे 200 मार्क्स के। इसमें आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को प्रिफर कर सकते हैं। अब सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो होगा, ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए 40 सवाल होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 सवाल होंगे 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए 40 सवाल होंगे 50 मार्क्स के। कुल 200 सवाल होंगे 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑफिसर स्किल 2 स्पेशलिस्ट कैडर्स के लिए होंगे। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग 40 सवाल 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 सवाल 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 सवाल 20 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 सवाल 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन के 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के। कुल 240 सवाल किए जाएंगे आपसे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। इसके लिए आपको कुल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 3, इसमें रीजनिंग 40 सवाल 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 सवाल 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 सवाल 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 सवाल 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए 40 सवाल 50 मार्क्स के। कुल 200 सवाल होंगे 200 मार्क्स के। कुल समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। अब इसमें कुछ पेनल्टीज देख लेते हैं। यदि आप गलत सवाल करते हैं या गलत आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे, या कहें 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यदि आप उस सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश हिंदी तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी, असम में इंग्लिश हिंदी असमी, बिहार में इंग्लिश हिंदी, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी, गुजरात में इंग्लिश हिंदी गुजराती, हरियाणा में इंग्लिश हिंदी, हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी, जम्मू कश्मीर में इंग्लिश हिंदी उर्दू, झारखंड में इंग्लिश हिंदी, केरला के अंदर इंग्लिश हिंदी मलयालम, कर्नाटका में इंग्लिश हिंदी कन्नड़ कोंकणी, मध्य प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी मराठी कोंकणी, मणिपुर में इंग्लिश हिंदी मणिपुरी, मेघालय में इंग्लिश हिंदी, मिजोरम में इंग्लिश हिंदी, नागालैंड में इंग्लिश हिंदी, उड़ीसा में इंग्लिश हिंदी उड़िया, पुडुचेरी में इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड मलयालम, पंजाब में इंग्लिश हिंदी पंजाबी, राजस्थान में इंग्लिश हिंदी, तमिलनाडु में इंग्लिश हिंदी एंड तमिल, तेलंगाना में इंग्लिश हिंदी तेलुगु एंड उर्दू, त्रिपुरा में इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी उर्दू, उत्तराखंड में इंग्लिश हिंदी, वेस्ट बंगाल में इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली। वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3, उनके जो इंटरव्यूज होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे नोडल रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर में विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड इसमें सेंटर, एड्रेस ऑफ वेन्यू, टाइम ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू, ये सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल लेटर में दिया जाएगा। ये कॉल लेटर्स आप www.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से डेट, सेंटर ऑफ इंटरव्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू एग्जाम होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40% और SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 35% होंगे। इसमें जो रिलेटिव वेटेज होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 80% और इंटरव्यू का 20%, या कहें 80:20 का रेशो होगा। इसे अप्लाई कैसे करना है? इसमें वो कैंडिडेट्स जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कैंडिडेट पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु किसी एक में, या स्केल 1 में, स्केल 2 में या स्केल 3 में। प्री रिक्विजिशन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, इसमें आपको फोटोग्राफ देनी होगी 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की। इसमें सिग्नेचर होगा, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा। जिन कैंडिडेट्स के साथ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का प्रॉब्लम होगा वो राइट हैंड थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। दोनों थम्स मिसिंग होने पर वो कैंडिडेट्स फिंगर लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन दे सकते हैं, 4 फिंगर। आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा जो कि इंग्लिश में होगा। सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर्स में नहीं करेंगे। आपको एक डिक्लेरेशन दिया जाएगा, उस डिक्लेरेशन को आपको सबमिट करना है या अपलोड करना है।
आपको www.ibps.in में जाकर CRP फॉर RRBs में जाना है, उसे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अप्लाई क्लिक करना है, और मल्टीपर्पज वाले के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको वैलिड ईमेल आईडी, SMS के लिए प्रॉपर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। कैंडिडेट्स को अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो सर्टिफिकेट्स मेंशन किए गए हैं वो सभी आपको देने होंगे। जब अपना कैंडिडेट पूरा कंप्लीट कर देता है एप्लीकेशन, तो उसे सेव और नेक्स्ट करना होगा। एक बार हम वैकेंसीज देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5538 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 2485 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 332 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 67 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 21 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर के लिए 24 पोस्ट हैं। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 के लिए 8 पोस्ट हैं। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए 3 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 के लिए 60 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए 73 पोस्ट हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसमें डिटेल में एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए गए हैं, साथ ही सिंगल मेन एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं स्टेट वाइज, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड है। साथ ही कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल है। आप इस हेल्प डेस्क में जा सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स और भी अच्छे से देख सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की क्वेरी या कंप्लेंट करना है तो cgrs.ibps.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट को देखने के लिए आपको एक QR कोड स्कैनर इस स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।